अभाव और असुविधा की दलील देकर जिंदगी को अपने हाल पर छोड़ना आसान है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जीवन की गाड़ी को सफलता की पटरी पर ले जाना मुश्किल और ऐसा करके बेहतर भविष्य गढ़ने वालों को दुनिया सलाम करती है। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रोजाना साधन विहीन युवा सक्सेस एक्सप्रेस की सवारी कर रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। एक कहावत है, जहां चाह वही राह। सासाराम के युवा ने मुश्किलों से लड़कर अपनी जिंदगी के लिए सफलता की नई राह खोज ली है। ये ट्रेन का इंतजार करने वालों का हुजूम नहीं, ये सक्सेस एक्सप्रेस की सवारी करने वालों की भीड़ है, जो सासाराम रेलवे स्टेशन पर अपनी किस्मत के खुलने के इंतजार में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग को 2 टाइम में बस चलता है, शाम के चलता है और सुबह चलता है। सुबह हम लोग 5 बजे यहाँ चलाते हैं, शाम में कोई लड़का है कोई 3 बजे चलाता है, कोई 4 बजे चलाता है। यहाँ पर हम लोग दो टाइम में आते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं और एक जगह इतना ग्रुप बन नहीं सकता है। हम लोग किराए के रूम में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लड़के मिल सकते हैं और यहाँ पर 100 लोगों का 150 लोगों का ग्रुप बनता है, तो बहुत तरह के क्वेश्चन लाते हैं लड़के, जिससे और पढ़ाते हैं। ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब प्रदेश में बिजली नहीं थी। छात्र रोशनी के लिए शाम ढलते ही रेलवे स्टेशन के स्ट्रीट लाइट के किनारे चले आते थे और देर रात तक पढ़ाई करते थे। सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि यहाँ बिना टीचर के पढ़ने वाले बच्चे देश के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने लगे और रेलवे स्टेशन का स्ट्रीट लाइट जीवन में रोशनी देने वाली बन गई। अब तो रेल प्रशासन भी खुलकर सपोर्ट करने लगे हैं। इन बच्चों द्वारा रेल को ऑपरेट ही किया जाता है, डिस्टर्ब कभी नहीं किया। यात्रियों के साथ कोई किसी तरह की कोई परेशानी चलाते हैं या अंदर की परेशानी ना, आज तक अभी तक किसी यात्री ने इन बच्चों के संबंध में कोई कंप्लेन नहीं किया है। तो रेलवे की तरफ से कोई सुविधाएं भी दी जाती है सर उनको, खासकर पढ़ने के लिए? नहीं, स्पेशल कोई इनके लिए सुविधा हमारे तरफ से नहीं दी जाती है। हाँ, ये है कि प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे लाइट वाइट है, वहाँ बैठ के इन लोग पढ़ते हैं। ना ही इनसे इन लोगों ने किसी प्रकार की नई सुविधा की डिमांड की है और ना ही हम कोई विशेष सुविधा। अब जब बिजली में सुधार हुआ तब भी स्टेशन पर आकर पढ़ाई करना एक परंपरा जैसी बन गई और अब रेल प्रशासन भी इन प्रतियोगी छात्रों को जगह मुहैया कराकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। अजीत, न्यूज 18, सासाराम। सिवान में किसान आजकल परेशान हैं। जहां एक तरफ नहर में पानी नहीं है तो वहीं अधिकांश ट्यूबवेल भी बंद पड़ा है, जिससे सिवान के किसान गेहूं की फसल को लेकर काफी परेशान हैं। किसी तरह गेहूं की तो बुआई कर ली, मगर जब पटवन की बारी आई तो निजी पंप सेट से पटवन करने को मजबूर हैं। पिछले साल समय पर नहर में पानी छोड़ा गया था, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली थी। वो बारिश नहीं हुआ, इसमें खेत में नमी बहुत कमी थी। नमी के चलते ऐसा हुआ कि पटवन से थोड़े गेहूँ होता है। अभी 2 पानी के लिए नीचे गया है, 200 मीटर दूर से हम लोग वो पाइप 200-250 मीटर दूर से पाइप लेकर आके इसको पटवन कर आप देख ही रहे हैं। हर गुरुवार को बैठक होती है जिला पदाधिकारी अवस्था में और हम लोग निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाता है कि जितने भी नलकूप हैं उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। तो अभी उसमें देख रहे हैं कि काफ़ी सुधार हुआ। बीच बीच में कभी कभी तार चोरी या मोटर चोरी या कभी कभी फॉल्ट हो जाने के कारण वो दिक्कत हो जा रहा है, नहीं तो सामान्यतः धीरे धीरे। सूबे में सरकार स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने के लाख दावे कर ले, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि स्वास्थ्य सेवा का हाल सूबे में बदहाल है। देखिए कटिहार से बदहाल स्वास्थ्य महकमा पर यह खास रिपोर्ट। सूबे में सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे करें, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कटिहार के डुमरिया में स्वास्थ्य विभाग ने बड़े ही उम्मीद से सुदूर देहात तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया था, लेकिन समय के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के उदासीन रवैये के कारण ये उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया। उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के 3 साल बीत जाने के बाद भी न तो यहाँ एक डॉक्टर आया, न ही एक ANM की तैनाती हुई। डॉक्टर साहब अगर आते हैं कभी कल आए कभी कल नहीं आए, अपना मर्जी है जब आए। कितना डॉक्टर हैं आप पोस्टेड? यहाँ एको डॉक्टर का पोस्टिंग हमारे ख्याल से नहीं है।
कब से नहीं आया है डॉक्टर? डॉक्टर यहाँ कहाँ साल 1.5 साल से कोई नहीं आता है। सर देखा जाए तो यह कहने का तो उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ जो है कि धरातल पर कुछ नहीं है। अगर ये SH 65 और 77 के बगल सब में उप स्वास्थ्य केंद्र है, अगर कोई घटना हो जाती है तो यहाँ से सीधा भेजना पड़ता है कटिहार सदर हॉस्पिटल, जो कि मरीज बीच रास्ते में ही जाके दम तोड़ देती है। अब तो स्वास्थ्य महकमा भी इस उप स्वास्थ्य केंद्र का पता भूल चुके हैं। हालांकि सिविल सर्जन भरोसा दे रहे हैं कि अब उनकी जानकारी में मामला पहुंचा है तो इस पर जांच जरूर करवाएंगे। पता चलाते हैं, कहते हैं कहाँ पर है, क्या स्थिति में है, क्या बात है, जांच का विषय है, जांच करते हैं। बहरहाल एक तरफ सरकार नए उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से सुदूर इलाके तक स्वास्थ्य योजना पहुंचाने की बात कह रही है, लेकिन ऐसी तस्वीर स्वास्थ्य विभाग की मंशा पर सवाल उठाता है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। औरंगाबाद सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल का दर्जा हासिल है, लेकिन इस अस्पताल में बर्न वार्ड नहीं होने से वैसे मरीजों को परेशानी हो रही है जो किसी घटना में जल गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों का इलाज जनरल वार्ड में ही किया जा रहा है, जिससे इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है। मरीज जहां इस समस्या से परेशान हैं, वहीं सिविल सर्जन ने जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया। मॉडल हॉस्पिटल में एक बर्निंग वार्ड का आज तक निर्माण नहीं हुआ और इस ओर न यहाँ का विधायक का ध्यान है, न यहाँ का सांसद का ध्यान है, न यहाँ का जिला पदाधिकारी का ध्यान है, न सिविल सर्जन। वो सरकारी संस्थानों में APSC और PSC में नहीं आना चाहते हैं। हम समझते हैं बहुत हद तक दूर कर पाएंगे। बात नहीं हुई, हम देखे नहीं है। और अब बात नवादा सदर अस्पताल की, जहां प्रबंधन की लापरवाही से इंसान के बेड पर कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड के बेड पर कुत्ते आराम करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन नवादा सदर अस्पताल की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। जहां मरीजों को स्वच्छ और शुद्ध माहौल में इलाज होना चाहिए, वहां कुत्तों का कब्जे है। उससे फैलने वाले रोगों को लेकर मरीज सहमे हुए हैं और अस्पताल प्रबंधन मामले पर मौन बना हुआ है। सर, हम यहाँ सदर अस्पताल आए हुए हैं, इस कारण से देखिए हम लोग इस स्थिति में रह रहा हूँ। कुत्ते के लिए देखिए बेडशीट है, हम लोग रातें गए बेडशीट खोजने के लिए तो बोले कि बेडशीट खत्म हो चुका है। बहुत कुत्ता भौंकता है, फिर इधर उधर घूमते रहता है, इधर से निकल जाता है, उधर बाहर हो जाता है। तो मान के चलिए देखिए कुत्ता का हाल क्या है, हम लोग का हाल क्या है। कुत्ता को बेडशीट मिलता है, हम लोग को बेडशीट नहीं है। बड़ी खबर खगड़िया से आ रही है, जहां आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए हैं। आग में 2 लोग झुलसे हैं, हालत गंभीर है। इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर में रखे नकदी समेत सभी सामान जलकर राख हो गए हैं। पसराहा थाना क्षेत्र के पितोजिया गांव की घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर खगड़िया से, जहां आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए हैं। 2 लोग झुलसे हैं, हालत गंभीर है और इन्हें इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है। घर में रखे नकदी समेत सभी सामान जलकर राख हो गए हैं। तस्वीरें खगड़िया से आपको बता रहे हैं, जहां पसराहा थाना क्षेत्र के पितोजिया गांव की घटना है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। बता दें, इस आग की वजह से 4 घर जलकर राख हो गए और 2 लोग भी झुलसे हैं। उनकी हालत गंभीर है, खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा जिला प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में देश स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई रैंकिंग में पूरे देश में प्रथम रहा है। डीएम ने इसके लिए पूरी टीम को बधाई दी है। वहीं 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। डीएम ने बताया कि कुछ शिकायतें भी मिल रही है, लेकिन उसका जल्द निपटारा कर लिया जाएगा। 4227 का लक्ष्य था और बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। लगातार इसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। क्षेत्र में भी जाते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं कि लाभुकों के द्वारा आवास निर्माण किया जा रहा है, किस क्वालिटी का किया जा रहा है, किस स्तर तक हो चुका है, उस स्तर तक का उनको पैसे का भुगतान हो चुका है या नहीं हो चुका है। नरेगा के तहत जो इसमें 90 दिन के रोजगार के अनुरूप जो पैसा देना है उसका भुगतान किस स्तर तक हुआ है। और इसकी हम लोग साप्ताहिक स्तर पर यहाँ पर समीक्षा करते हैं। उप विकास आयुक्त के स्तर से भी इसकी समीक्षा की जाती है और क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है।
औरंगाबाद में स्टेडियम निर्माण और उसके सौंदर्यीकरण कार्य को रोकने के बाद अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों को बुलाकर मैदान में नाले का पानी बहाने से मना किया, साथ ही सरकारी कार्य में बाधा नहीं डालने की भी हिदायत दी। सदर एसडीओ ने संवेदक को 1 सप्ताह के भीतर स्टेडियम निर्माण से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करने का आश्वासन दिया। लोग फील्ड में इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, पानी बहा रहे हैं फील्ड में, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम बोले हुए थे लोग के, तो वही सॉर्ट आउट करने आए हैं। लोग को बताया है, इंटरव्यू भी है कि आप लोग ऐसे ऐसे कीजिए, देखिए आगे। उसी बिना काम भी यहाँ लंबित है जो गांधी मैदान में हो रहा है। मधेपुरा के बदहाल एनएच पर पटना हाईकोर्ट के संज्ञान लिए जाने के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। सांसद पप्पू यादव ने इसके लिए केंद्र सरकार से अधिक राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि एनएच में पैसा दिलाने के लिए वो कई बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले, पैसा आया भी, लेकिन बिहार सरकार जमीन अधिग्रहण का काम अटका कर रखी हुई है, जिस वजह से निर्माण कंपनी वर्क ऑर्डर नहीं ले रही। हालांकि एडीएम ने कहा कि जल्द ही जमीन से जुड़ी समस्या को निपटा लिया जाएगा। बता दें कि बिहार के एनएच की बदहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट इंटरवेनर बनने की बात कही है। बिहार सरकार की दिलचस्पी नहीं के बराबर है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक सड़कों पर चले हैं। मैं चाहूंगा कि बिहार के हर सड़कों पर एक बार वो चले, तब उन्हें पता चलेगा कि डेवलपमेंट। 21 तारीख को सुनवाई है जिसमें हम इंटरवेनर बने हैं बिहार के सारे सड़कों को लेकर, जन अधिकार पार्टी और खास तौर पर पप्पू यादव। जानकारी है वो NH AI बेगूसराय के रेंज में पड़ता है और उसको निर्माण करना है, लेकिन कई जगहों पर भूमि को ठीक से खाली नहीं कराया जा सकने के कारण उस पर काम नहीं हो रहा है। शीघ्र ही इस पर काम का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा कराया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश उत्सव में भाग लेने देश विदेश से पटना सिटी पहुंचे सिख श्रद्धालुओं की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। सिख श्रद्धालु बिहार की सुनहरी यादों को अपने दिलों में समेटकर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। प्रकाश उत्सव के भव्य आयोजन और बेहतर इंतजामात को लेकर सिख श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तहे दिल से प्रशंसा की है। क्या क्या इंतजाम था यहाँ? लंगर का भी बहुत बढ़िया था, शौचालय वगैरह सारा, रहने का भी प्रबंध। किसने किया था व्यवस्था इस सब? सतीश कुमार। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? उसका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार बहुत बढ़िया है, बिहार की नीतीश साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया सहूलत दिया हमको उसने, बहुत अच्छा आदमी है। हम तो इसको प्रधानमंत्री चाहते हैं देश का, ऐसा अच्छा आदमी है नीतीश कुमार।